अतरौली गांव में जमीन पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी, महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। धौलपुर जिले के देहली थाना क्षेत्र के अतरौली गांव निवासी एक महिला ने अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकियों से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता पुनिया पत्नी स्वर्गीय बच्चू सिंह ने बताया कि उन्होंने 11 जून 2026 को अपनी जमीन की पैमाइश कराई थी, जिसके बाद मजदूरों से खेत की ताराबंदी की गई और आरोप है कि 23 जून को मुकेश, राजेश, रेणु, नरेश, राकेश और प्यारेलाल ने मिलकर ताराबंदी उखाड़ दी और इस संबंध में पीड़िता ने देहली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा 25 जून को पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले से अवगत कराया था। महिला का आरोप है कि 26 जून को थाने से जांच पूरी कर अतरौली लौटते समय 4 नकाबपोश बाइक सवार लोगों ने उनका पीछा किया। घर पहुंचने पर राजेश, मुकेश, नरेश और एक अन्य व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित उन्हें खेती नहीं करने देते, फसल बर्बाद कर रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित चम्बल नदी में कूदकर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। मेरे खेतों पर पातीराम, मुकेश, राजेश, प्यारेलाल, नरेश और राकेश गंगाधर ने अवैध कब्जा कर लिया है। मैंने अपने खेतों की पैमाइश कराई, जिसमें से मुड्डी इन लोगों ने उखाड़ कर फेंक दी है। मैंने देहली थाने में 23 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब मैं एसपी सर से मिला तो उन्होंने कल कार्रवाई के लिए बोला था, तो खेतों की जाँच करने के लिए एसआई सर गए थे। जब मैं अतरौली से धौलपुर लौट रहा था तो इन्होंने 2 बाइकों से मेरा पीछा किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। किसने पीछा किया? इन लोगों ने धमकी 2 लोग थे जो मास्क लगाकर हमारा पीछा किया, 2 मोटरसाइकिल पे। फिर धौलपुर मेरे निवास पर अवंती भाई कॉलोनी पर इन 4 लोगों ने राजेश, मुकेश और नरेश और एक अन्य ने 8 बजे तक मेरा घर का पीछा किया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। रेणु पुत्री पातीराम ने मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है तथा जान से मारने की धमकी दी है। और मेरे पिताजी को भी इन लोगों ने इस जहर दे के मार दिया था। उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, 23 अप्रैल को कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए मैं जिला कलेक्टर और एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती है तो हमें आत्ममृत्यु का यानी कि हम चम्बल में कूद जाएंगे। बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में मिला मजदूर, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच जारी। बाड़ी शहर के महाराज बाग बस स्टैंड पर एक व्यक्ति की अचेत अवस्था में शनिवार की सुबह मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जिसकी पहचान गामरी गांव निवासी जयश्री पुत्र लालाराम जाटव के रूप में हुई। मृतक के परिजनों के आने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मामले की जाँच की जा रही है और कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि महाराज बाग बस स्टैंड पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जिसके साथ कोई नहीं। उक्त सूचना पर थाने के एएसआई श्याम सुंदर शर्मा और विजेंद्र सिंह को मौके पर भेजा, जिन्होंने अचेत पड़े व्यक्ति को तुरंत बस स्टैंड से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो वह मृत पाया गया। ऐसे में शव को मोर्चरी रखवाया गया और मृतक की पहचान का प्रयास किया, जिसके पास मिले कागजों से उसका नाम जयश्री पुत्र लालाराम जाटव सामने आया, जो कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव का निवासी था। आसपास के क्षेत्र में मजदूरी का काम करता था। ऐसे में मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। शाम 4 बजे परिजनों के आने पर मृतक जयश्री पुत्र लालाराम जाटव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। मजदूर तबके का व्यक्ति होने के चलते किसी नशे का आदी होना और उसके चलते पैदल मौत होना प्रथम दृष्टया मामला सामने आया। मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। जो पोस्टमार्टम हुआ क्या है मामला है? आज दिनांक 27 जून 2026 को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो आसपास ही मजदूरी करता था, जो अचेत अवस्था में महाराज बाग बस स्टैंड प्रतीक्षालय पर अचेत अवस्था में पड़ा है, जिस पर पुलिस और पुलिस जाब्ते द्वारा चेक किया गया तो वो व्यक्ति मौके पर ही मृत पाया गया। जानकारी करने पर उस उक्त व्यक्ति का नाम पता जयश्री पुत्र लालाराम जाटव निवासी गामरी थाना कंचनपुर के रूप में चिन्हित हुआ। परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों की तरफ से मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच जारी है। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जैसी भी स्थिति होगी जांच में स्पष्ट की जाएगी।
6 साल बाद मां से मिला बिछड़ा बेटा, खुशी के आंसुओं से झलक उठी आंखें। बाड़ी पीड़ित मानव सेवा में लगातार कार्य कर रहे बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम बाड़ी के स्टाफ की मेहनत रंग लाई है। 6 वर्षों से सुध-बुध खोकर भटक रहे महाराष्ट्र के वाशिम जिले के सिविल लाइन झोपड़ी पट्टी निवासी अशोक बाबूराव काले को उनकी मां चंद्रभागा बाबूराव काले और भाई अंकुश बाबूराव काले से मिलाया गया। आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अशोक को 23 मार्च 2026 को प्रभु आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत भरतपुर आश्रम से बाड़ी आश्रम में स्थानांतरित किया गया। अपना घर आश्रम की काउंसलिंग प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि आश्रम में 3 माह तक निरंतर इलाज, सेवा, उपचार और बेहतर देखभाल के बाद अशोक की तबीयत में सुधार हुआ। स्वस्थ होने के बाद उसे अपने परिवार की याद आने लगी। अशोक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परिवार की तलाश शुरू की गई। लगातार कई दिनों से काउंसलिंग और खोजबीन के बाद परिवार का पता लगाने में सफलता मिली। महाराष्ट्र के वारिस जिले के सिविल लाइन झोपड़पट्टी क्षेत्र के संबंधित थाने का मोबाइल नंबर गूगल मैप के माध्यम से खोजा गया। इसके बाद अशोक की फोटो और वीडियो थाने के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की गई। पुलिस की मदद से परिजनों का संपर्क नंबर प्राप्त किया गया। आश्रम की ओर से वीडियो कॉल कराए जाने पर मां ने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। बेटे के जीवित होने की खबर मिलते ही मां और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बेटे को लेने के लिए परिवार महाराष्ट्र के वाशिम जिले से बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम पहुंचा। 6 साल बाद अपने बेटे को जीवित, सुरक्षित और स्वस्थ देखकर मां भावुक हो उठी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। आश्रम प्रशासन ने आवश्यक कागजी कानूनी कार्रवाई करने के बाद अशोक को सम्मानपूर्वक परिवार के साथ विदा किया। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल कट्टा समेत 54 कारतूस बरामद। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 1 एयर गन, 54 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगीड़ के सुपरविजन में की गई। थाना प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने कंचनपुर रोड स्थित अरुआ नाले के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेंद्र गुर्जर निवासी कोलुआ थाना कंचनपुर तथा मोहित ठाकुर निवासी बरखेड़ा थाना सेपो के रूप में हुई। पुलिस दोनों से अवैध हथियारों की खरीद, फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 32 बोर की अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 315 बोर का देसी कट्टा, 1 एयर गन, 7.65, 306 और 315 बोर के कुल 54 जिंदा कारतूस, 3 खाली कारतूस तथा 1 हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों का रिमांड प्राप्त कर लिया। पूछताछ के जरिए अवैध हथियारों की खरीद, फरोख्त, सप्लाई चेन और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। धौलपुर में लक्ष्य का 29वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न, 351 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन धौलपुर का 29वां वार्षिक अधिवेशन राजाखेड़ा रोड स्थित ओम श्री गार्डन में भव्य रूप से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुपमा सिंह लोधी रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि अभिषेक लोधी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अधिवेशन में समाज के 351 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, नवनियुक्त कर्मचारियों, रक्तदाताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने शिक्षा को सफलता की कुंजी बताते हुए युवाओं से नशा, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। छात्राओं को बैग और डॉक्यूमेंट फाइल भी वितरित की गई। जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा ने युवाओं से पढ़ाई, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देकर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। अंत में लक्ष्य संरक्षक कमल सिंह लोधा ने सभी अतिथियों, समाज बंधुओं और उपस्थित जन समूह का आभार व्यक्त किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में समा बांध दिया। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी
एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपू रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर में कल होगा मेधावी छात्र छात्रा तृतीय सम्मान समारोह 2026। प्रतिभावान विद्यार्थियों, नवनियुक्त कर्मचारियों और भामाशाहों का होगा सम्मान। संत गाड़गे रजक समाज सेवा समिति धौलपुर के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्रा तृतीय सम्मान समारोह 2026 का आयोजन रविवार 28 जून 2026 को किया जाएगा। समारोह का आयोजन हिना रिसोर्ट एवं मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सत्र 2025 और 26 में नवनियुक्त कार्मिकों, विशेष प्रतिभाओं तथा समाज के भामाशाहों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। समिति द्वारा समाज के सभी बंधुओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर आयोजन की शोभा बढ़ाने और प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने की अपील की गई है। सट्टे की खाईवाली करते आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीएसटी और थाना बाड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सट्टे की खाईवाली करते हुए रिंकू शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 8,050 रुपए की सट्टा राशि और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि तुलसीवन रोड स्थित मोहरदास की बगीची के पास एक व्यक्ति सट्टे की खाईवाली कर रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर रिंकू शर्मा निवासी हतियापोर बाड़ी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन और सट्टा राशि बरामद कर जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह संगठित रूप से मोबाइल के माध्यम से सट्टे का कारोबार कर रहा था। आरोपी रिंकू शर्मा के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक घूत अधिनियम आरपीजीओ एक्ट की धारा 13 तथा वीएनएस 2023 की धारा 112 के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में सट्टे और जुए के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम इस संयुक्त कार्रवाई में थानाधिकारी बाड़ी देवेंद्र कुमार, एएसआई राजकुमार तथा कांस्टेबल राजेंद्र सुबे सिंह और अलग सिंह की अहम भूमिका रही। बताएं क्या कार्रवाई है? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार डीएसटी टीम और बाड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत अवैध सट्टे की रोकथाम के तहत आरोपी रिंकू पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी हथियापुर को लगभग 8,500 रुपये एवं मोबाइल के साथ
संगठित रूप से सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मामला 13 RPGO और 112 BNS में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सैपो में धूमधाम से निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सैपो में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। शोभा यात्रा बी गार्डन से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार धौलपुर रोड होते हुए निर्धारित स्थल पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील तिवारी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नीरजा शर्मा ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष PC बोहरा ने की। संत शांतिदास जी महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जयकारे के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मुख्य बाजार में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने शोभा यात्रा का स्वागत किया तथा शोभा यात्रा में पदाधिकारियों ने दोनों का स्वागत किया। मनिया CSC में भामाशाह चुन्नू सोनी ने बेटे के जन्मदिन पर कंप्यूटर सेट व फल किए भेंट। मनिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवा बिजनेसमैन एवं भामाशाह विजेंद्र सोनी उर्फ चुन्नू सोनी ने अपने बेटे हर्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन को एक कंप्यूटर सेट भेंट कर फल वितरित किए। यह सेवा कार्य रासाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की प्रेरणा से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK यादव ने अतिथियों चुन्नू सोनी, हितेंद्र उर्फ छोटू सोनी और पुष्पेंद्र सोनी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि भामाशाह समाज की रीढ़ होते हैं और उनके सहयोग से मनिया CSC अस्पताल को बेहतर सुविधाओं के साथ नंबर 1 बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हितेंद्र उर्फ छोटू सोनी ने कहा कि वे हर वर्ष जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर फिजूल खर्च करने की बजाय गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना अधिक उचित समझते हैं। उन्होंने अन्य भामाशाहों से भी समाज हित में आगे आने की अपील की। युवा नेता और भामाशाह चुन्नू सोनी ने कहा कि बेटे के जन्मदिन पर कंप्यूटर सेट और फल वितरित कर उन्हें विशेष खुशी महसूस हुई। इस अवसर पर डॉक्टर शोभित शर्मा, डॉक्टर पंकज त्यागी, कांग्रेस संगठन महामंत्री संतोष सिंगल सहित अस्पताल स्टाफ और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समस्त अस्पताल स्टाफ के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। सैपो क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपो, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड सैपो। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20,
सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।